निरंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुख दाहर। निरंकारी व्यक्ति ही संसार सागर से पार हो सकता, और दुनिया में कोई ताकत नहीं है। ये नहीं है किसके साथ कितना फौज फामड़ा चलता है, किसके पास कितना बड़ा धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, ये कुछ नहीं। एक ही सूत्र है, निरंकारी जग से पारी, बोध रूपारी दुख दाहर। सारे दुखों का नष्ट करने वाला और अपने अंदर विवेक ज्ञान प्रज्ञा बोध जागृत करने वाला अगर कोई स्थिति है तो वो है निरंकारी मन। जितना हमारे अंदर निरंकारी मन समावेश होता जाएगा, उतना ही हमारे अंदर से भक्ति प्रस्फुटित होती जाएगी। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, तीर्थ गए तीन जने, चित चंचल मन चोर, एक पापन काटिया लादेन दसमन और। तीर्थ में गए चित के चंचल, मन के चोर, कामी लोग, वहां एक भी पाप कटा बटा नहीं। क्या हुआ, 10 मन लाद और लाए। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन वारा। तीर्थ वही है जो कि पापों से तार दे, और पाप वही हैं जो मन के अंदर विकार है, मन के अंदर अहंकार है। और सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन वारा। इस मन के विकारों को, इस मन के पापों को, संस्कारों को, कुसंस्कारों को, नेगेटिव थिंकिंग को, नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए एक ही सूत्र है, क्या है, निरंकारी मन हो जाना। दूसरा सूत्र है सो सतसंगत, यानी सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन वारा। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जिसमें दुर्गुणों के नाश होते देर नहीं लगती। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी, झूठे भूखे को कछु दे। यथार्थ में अगर हम संसार में आए हैं तो कर साहिब की बंदगी, यानी सदगुरु के लिए वंदना करे, प्रार्थना करे। और वो कब होगी, जब अपने मन के नेगेटिव विचार हम निकाल देंगे। भूखे को कछु दे, सबसे बड़ी बात यह है, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन। अगर मेरे अंदर ये भावना जग गई है तो निश्चित समझो प्रकृति आपके लिए सारी चीज़ों को उपस्थित कर देगी। किसी भी कठिन परिस्थिति में आप कहीं भी फंसे हो, ये प्रकृति का कारण कार्य की व्यवस्था है। आपने जो परमार्थ के संस्कार कमाए हैं, परहित के संस्कार कमाए हैं, उन संस्कारों के बल पर प्रकृति की तरफ से सारी परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती चली जाएंगी। और इसीलिए देखो रामायण की चौपाई भी क्या कहती है, परहित सरिस परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, और पर पीड़ा के समान दुनिया में कोई अधर्म नहीं। क्या इस पर हम कभी विचार करते हैं कि हमारे अंदर परहित की भावना कितनी है? अगर हम परिवार में स्वर्ग उपस्थित करना चाहते हैं, अपने हृदय से भक्ति को प्रस्फुटित करना चाहते हैं, अपने अंदर ही आत्म परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है
कि हम परहित के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, हम परहित में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दें। कितनी सुंदर रामायण की चौपाई, दूसरी चौपाई क्या कहती है? सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं, जप तप यज्ञ होम पूजा। अभी कुछ दिन के बाद, शायद कुछ दिन के बाद क्या कल से ही नव दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी। अब उसमें बहुत अच्छे तरीके से व्रत रहा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पूजा होगी 9 दिन के लिए। ये 9 दुर्गा पूजा भी यथार्थ में ये हमारा जो शरीर रूपी किला है, ये एक दुर्ग के समान है। इसके 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाज़ों का ये किला है। और इस किला में आत्मा रूपी दुर्गा उपस्थित है। और जब हमें इन 9 दरवाज़ों का आँख कान नाक और ये सब इंद्रियां जानते हैं खुले रूप में, तो इन इंद्रियों के संयम द्वारा, और व्रत कहते हैं संयम को, संयम के द्वारा ये हमारी इंद्रियां सुबस होंगी तो हमारे अंदर दुर्गा शक्ति पैदा हो जाएगी। ये सच्चा व्रत है। तो इसलिए सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। बताया कि हम तो उन्हें याद किया करते हैं जो परमार्थ में जिया करते हैं। हम तो उन्हें याद किया करते हैं जो परमार्थ में जिया करते हैं, जो अगरबत्ती की तरीके से, जो अगरबत्ती की तरीके से सुलग कर भी सुगंधी दिया करते हैं। थोड़ा गौर से समझें। हम तो उन्हें याद करते हैं जो परमार्थ में जिया करते हैं, जो अगरबत्ती की तरीके से सुलग करके भी सुगंधी दिया करते हैं। तो इसलिए हम इन चीज़ों को बहुत गहराई से अपने अंदर उतारें। इसमें सबसे बड़ा सूत्र वही है कि हमारे सकारात्मक विचार हों, निगेटिव थिंकिंग ना हो, क्योंकि नकारात्मक विचार हमारे जीवन में नरक भर देते और सकारात्मक विचार हमारे जीवन में स्वर्ग भर देते। जो आदमी हरदम संदेह में रहता, यथार्थ में एक आदमी, ये सत्य घटना है, दिल्ली में एक संत गए थे और उनके पास शाम के टाइम एक भक्त गए थे। उस टाइम सत्संग खत्म हो गया था, भोजन चल रहा था और भोजन का भी अंतिम समय था। भोजन चल रहा था, एक भक्त गए तो उन गुरुजी ने, उन संत ने ये कहा कि भाई आए हो, भोजन का समय है, भोजन कर लो। तो उन भक्त ने कहा कि नहीं गुरुजी, भोजन हम नहीं करेंगे, हम एक रिश्तेदारी में जा रहे हैं और वहाँ रिश्तेदारी में जाएंगे जब, तो अगर भोजन करके यहाँ से जाएंगे तो वो यूँ कहेंगे अरे हमारे यहाँ आए और भोजन नहीं किए, तो वो भला बुरा मानेंगे। इसलिए हम भोजन वहीं करके करेंगे जा करके। गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ कर लेना। हम तो इसलिए कहा कि यहाँ भोजन का टाइम है। तो वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो संयोग क्या था कि उसी टाइम वो कपड़े पहन करके और अपना बैग निकल करके कहीं जाने वाले थे, तब तक ये पहुँच गए। महाशय जी ये पहुँचे, नमस्कार हुआ, दुआ बंदगी हुई। दुआ बंदगी के बाद बिठाया गया और ये कहा कि देखो
इनको चाय वाय पिला देना, और कोई व्यक्ति हमारे इंतज़ार में है, हमें ज़रूरी बात करना है। जब ये बात कही तो अब उन महाशय जी को संदेह ये हो गया, क्या ये मिलना नहीं चाहते? अरे हम इतनी दूर से आए थे, घंटा आध घंटा हमें नहीं दे सकते थे? थोड़ी देर बाद वो 2-4 बातें करके समाचार पूछने के बाद चले गए। पत्नी ने उन्हें चाय वगैरह दी, बिस्कुट वगैरह दी, बेमन से वो चाय बिस्कुट खाए, और पत्नी ने भी समझा और उन्होंने भी समझा ये देर से आए हैं तो भोजन तो करके आए ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे से कहा कि वो रिश्ता में जो लगते थे कि हमने बिस्तर लगाया है, वहाँ लेट जाएं। तो उस बच्चे ने जो रिश्ता लगता था कहा कि मम्मी ने बिस्तर लगा दिया है, आप लोग लेट जाएं। कि नहीं नहीं, हमें लेटना नहीं है, हमें जाना है। वो वहाँ से भी चल दिए। अब वहाँ से भी चल दिए तो गुरुजी के पास आए। थोड़ा चेहरा लटका हुआ था। जब चेहरा लटका हुआ था तो संत गुरु सब बातें जान लेते हैं, वह समाज में ही रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि क्या वो मिल नहीं पाए? कि हाँ, मिल तो गए थे, मिल तो गए थे। फिर क्या हुआ? क्या भोजन नहीं पाए? अब वो चुपचाप रह गए। गुरुजी ने कहा बताओ, भोजन न पाए हो, यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। तो उन्होंने कहा क्या बताएं, पता नहीं उनका स्वभाव क्या बदल गया कि उन्होंने भोजन की पूछी ही नहीं। अब गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अभी यहाँ भोजन तैयार हो जा है। उन्होंने ऑर्डर दिया और एकदम भोजन तैयार हो गया। उन्होंने भोजन पाया, भोजन पाके अपने पास बुलाया और ये कहा कि देखो, सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर तुम्हारी भूल है। तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपने तरफ से विचार करते रहते, और इसमें हकीकत यह है तुम्हारे रिश्तेदार की गलती कोई नहीं है, गलती सब तुम्हारी है। कि सबसे पहले हमने भोजन की कहा था, तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए था, और जब गए तुम, जब वहाँ पहुँचे तो कह देते कि अरे क्या बताएं, गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हैं, संत हैं, उन्होंने आग्रह ज़्यादा किया तो भोजन पाना पड़ा, अन्यथा तुम्हारे यहाँ तो पाते ही, तो उन्हें भी कोई बुरा नहीं लगता, भोजन पा ही लेते। अब उसमें भी तुम्हारी नेगेटिव बुद्धि रही कि वो लोग बुरा मानेंगे, भोजन नहीं करेंगे। अब इसके बाद जब उनका कोई अर्जेंट काम था, अब किसी व्यक्ति से उन्हें अर्जेंट बात करनी थी और वहाँ से वो चले गए, अब तुम्हें लगा कि वो हमसे मिलना नहीं चाहते, हमारे पास घंटा आध घंटा बैठ नहीं सके। और तीसरी बात, चाय पिला दी, समय लेट हो गया था, उन्होंने समझा इतनी देर से आए हैं तो भोजन तो करके आए ही होंगे, चाय पिला दी। तो इसमें भी आपकी नेगेटिव बुद्धि है। अरे आपकी अगर आत्मीयता होती तो ये कह देते कि देखो ऐसा है, चाय बात तो पी ली, लेकिन अभी हमने भोजन नहीं किया है और भोजन भी करेंगे, बात खत्म हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? तो जब गुरुजी ने समझाया तो समझ में आई, और ऐसे ही चाहे वो परिवार में हो, रिश्ता में हो, किसी में हो, ऐसे ही फर्क पड़ते रहते हैं, दरारें पड़ती रहती हैं, फूटने पड़ती रहती हैं, अपनी तरफ से संदेह करते करते। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? संशय सब जग खंडिया, संशय खंडन कोय, संशय खंडय सो जना जो शब्द विवेकी हो। यथार्थ में जो सच्चा गुरु का लाल होगा, सच्चा संत का लाल होगा, जो सच्चा भक्ति का लाल होगा, वो संशय नहीं करता। जो बात बताई गई है, जो बात कही गई है, वो से यथार्थ समझें। भले ही अगर वो दूसरा आदमी हमारे साथ कुछ कर रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने, हम क्यों संदेह करें?
हम क्यों संशय करें, ये गलत है। तो इस प्रकार हम कह रहे थे कि जितने हमारे अंदर सकारात्मक विचार होंगे, और इसीलिए कहा है कि उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। हमारे उठने और गिरने का आधार केवल धन दौलत नहीं है, हमारे गिरने और उठने का आधार हमारे अच्छे विचार और खराब विचार हैं, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार हैं। जब तक हमारे अंदर विचारों की गहराई बनी रहेगी, विचारों में पवित्रता बनी रहेगी, विचारों में सकारात्मकता बनी रहेगी, विचारों में समता बनी रहेगी, तब तक हमारा जीवन उज्जवल रहेगा और हमारा भविष्य भी उज्जवल रहेगा।